पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 803। 803। बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधा माधव के प्राण, बोलो जय राधे राधे, राधा माधव के प्राण, बोलो जय राधे राधे, राधा मधुमयी महान, बोलो जय राधे राधे, राधा मधुमयी महान, बोलो जय राधे राधे, राधा वृषभानु दुलारी, राधा श्री कीर्ति कुमारी, राधा वृषभानु दुलारी, राधा श्री कीर्ति कुमारी, दोनों के प्राण समान, बोलो जय राधे राधे, दोनों के प्राण समान, बोलो जय राधे राधे, राधा की मति में सो है, माधव की मति में जो है, राधा की मति में सो है, माधव के मति में जो है, दोनों ही एक मतिमान, बोलो जय राधे राधे, दोनों ही एक मतिमान, बोलो जय राधे राधे, राधा अति भोली भाली, माधव मोहन मधुशाली, राधा अति भोली भाली, माधव मोहन मधुशाली, दोनों के न्यारी बान, बोलो जय राधे राधे, बान, बोलो जय राधे राधे, राधा जब निपट सयानी, माधव सजते अज्ञानी, दोनों की दो पहचान, बोलो जय राधे राधे, दोनों की दो पहचान, बोलो जय राधे राधे, राधा माधव एक रूपा, लीला में भिन्न स्वरूपा, राधा माधव एक रूपा, लीला में भिन्न स्वरूपा, दोनों ही एक भगवान, बोलो जय राधे राधे, दोनों ही एक भगवान, बोलो जय राधे
की माया, माधव राधा की छाया। माधव की माया, माधव राधा की छाया। है छाया मायावान, बोलो जय राधे राधे। छाया मायावान, बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की प्यारी, माधव राधा मनहारी। राधा माधव की प्यारी, माधव राधा मनहारी। दोनों दोनों के प्राण, बोलो जय राधे राधे। दोनों के दोनों प्राण, बोलो जय राधे राधे राधे। राधा मन में जो आती, माधव को वही सुहाती। जो आती माधव को वही सुहाती, दोनों की राय समान, बोलो जय राधे राधे। दोनों की राय समान, बोलो जय राधा को सोई सुहावे, माधव मन में जो आवे। माधव मन में जो आवे, दोनों का एक मन जान, बोलो जय राधे राधे। दोनों का एक मन जान, बोलो जय राधा माधव की जोड़ी, जियो जुग लाख करोड़ी। माधव की जोड़ी, जियो जुग लाख करोड़ी। दोनों हों सुखी महान, बोलो जय राधे राधे। दोनों ही सुखी महान, बोलो जय राधे राधे। बोले श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य, उसके बाद कोई भक्ति चर्चा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम के गुण गाने में भगवान राम स्वयं भी असमर्थ हैं, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है, क्योंकि नाम की महिमा अपार है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, साथ साथ सर्वज्ञ भी हैं। नाम की अपार महिमा जानते हैं, पर कह नहीं सकते, तो क्या इसमें राम जी की निंदा हो गई? इसमें निंदा नहीं है। यह नाम बड़ा है किन के लिए? हम सांसारिक लोगों के लिए। राम जी से और ब्रह्मा जी से भी बड़ा है। नाम से भगवान प्रकट हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, इस कारण हमारे लिए नाम बड़ा है।
किसी धनी आदमी के बारे में कहें कि उसके पास इतना धन है कि उसको खुद को भी पूरा पता नहीं कि कितना है, तो इसमें उसकी निंदा कैसे हो गई? यह तो उसकी प्रशंसा ही है। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासो, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कल्प तरु में सब चीज़ें रहती हैं, उसे जो चाहे मिल जाए। कलयुग में मनचाहा पदार्थ देने वाला राम नाम रूपी कल्प वृक्ष है और कल्याण का निवास स्थान राम नाम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इसके लिए मैं दूसरे की क्या गवाही दूं? भांग पीने से नशा आ जाए, बुद्धि बावली हो जाए और माथा खराब हो जाए, ऐसा भांग का प्रभाव होता है। मैं भांग के समान था, पर नाम का स्मरण करने से भांग के समान मैं तुलसीदास तुलसी बन गया। तुलसी दल बिना बढ़िया से बढ़िया चीज़ें भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। इसलिए अब नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, मैं खुद ही उदाहरण हूँ। चहूँ जुग चहूँ तू तिनि काल तिहूँ लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। केवल कलयुग की बात नहीं है। एक बार भाई जी से किसी ने पूछा कि भाई जी, राम नाम तो मेढ़ा है, कोई प्राणी होता है उसका भी होता है, तो उसका क्या, राम नाम की क्या महिमा है? तो इतनी बात बोलते ही भाई जी को समाधि लग गई कि राम नाम की क्या महिमा है। ये प्रश्न पूछ लिया था। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि नाम की महिमा के बारे में विचार करते ही बाबूजी को समाधि लग गई थी। भाई जी तो कहते ही हैं कि मेरी फर्स्ट लास्ट और जो डिस्कवरी है वो मेरी यही है कि नाम से सब कुछ हो सकता है, नाम से सब कुछ हो सकता है। फर्स्ट लास्ट और लेटेस्ट डिस्कवरी यही है। भाई जी ने इंग्लिश में लिखा होता पुस्तक। तो भाई जी कहते हैं, मैं तो नाम का जियाया ही जी रहा हूँ, नाम नहीं होता तो मैं जी नहीं रहा होता, ऐसा भाई जी बोलते हैं। कलयुग की बात नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों ही युगों में, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में तथा स्वर्ग मृत्यु और पाताल तीनों ही लोकों में सब के सब जीव भगवान का नाम लेकर सदा के लिए चिंता रहित हो जाए। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। विशेष ध्यान देने की बात है। आप देखिएगा, कोई भी प्रवचन करता है, कोई भी सत्संग बोलता है, जब तक गोस्वामी जी महाराज की चौपाई उसके प्रवचन में नहीं आएगी तब तक तुलसी दल नहीं टिका उसके ऊपर, वो भोग नहीं लगा भगवान को। ऐसा संतों ने कहा, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने भी एक बार कहा, ऐसा ही करपात्री महाराज जी भी कहते हैं। तो भैया तुलसीदास जी की चौपाई के बिना राम जी को भोग नहीं लगता है, कोई भी चर्चा हो, कुछ भी हो। विशेष ध्यान देने की बात है। वेद पुराण और संत सबका इसमें एक मत है, क्या कि सकल सुकृत फल राम स्नेह। राम जी और राम जी के नाम में स्नेह हो जाए तो संपूर्ण पुण्यों का फल मिल गया। मानव वे भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। नाम जप में स्वतः रुचि हो गई तो समझना चाहिए संपूर्ण पुण्यों ने आकर एक साथ फल दे दिया है आपको। इसका रहस्य नाम लेने वाले ही समझते हैं, साधारण आदमी समझ नहीं सकता। कलयुग में विशेष क्या बात है? वे आगे कहते हैं, कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान का पूजन करने से प्राप्ति होती थी। परंतु कलि केवल मल मूल मलिना। अब ध्यान दो भाई, कलयुग में क्या है, क्या बताएं? कलयुग में पाप ही मूल हो गया है। बिना पाप के कोई कार्य नहीं होता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, किसी से बोलो कि झूठ नहीं बोलना है तो कहेगा महाराज जी झूठ के बिना तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। कैसे झूठ नहीं बोलने, कारोबार ही नहीं चलेगा। सेठ जी ने एक बार प्रवचन में बोल दिया था कि भाई मैं कह रहा हूँ झूठ के बिना तुम्हारा काम चल जाएगा। सेठ बोल रहा है, सेठ जयदयाल गोविंद का बोल रहा है, तुम्हारा खाना पीना सब चलेगा, मेरे कहने से छोड़ दो। तो कहते हैं कि मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र की मछली बन गया है
मछली को जैसे जल से दूर करना मुश्किल हो जाता है, वह तड़पने लगती है, ऐसे ही आज अगर कह दिया जाए कि झूठ कपट ब्लैक मत करो तो उनका मन व्याकुल हो जाएगा। मन व्याकुल हो जाएगा। मनुष्यों का मन पाप से कभी अलग होना चाहता नहीं। उनसे ध्यान, यज्ञ और पूजन कुछ नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कराल काल कलयुग में नाम कल्प वृक्ष है भैया। कल्प वृक्ष इसलिए बताया कि इस नाम से ध्यान, यज्ञ, पूजन आदि सब हो जाएंगे। एक संत कह रहे थे आज काका कि जब नाम जपने बैठो ना तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने चले जाया करो नाम जपते हुए। नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दान घाटी पे दंडवत मार दिया और उठ गए हैं और चल दिए हैं भैया। परिक्रमा करते करते गिरिराज जी के नहीं, कई लोग दान घाटी से शुरू करते हैं ना, कई लोग जतिपुरा से शुरू करते हैं। मन की देर नहीं 2 मिनट में पूरी कर देगा। नहीं, जिसको रस आता वो 2 मिनट नहीं लगा सकता। एक सज्जन से मलुकपीठ सरकार ने कहा कि भैया तुम 6 करोड़ राम नाम जप करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है। अब 6 करोड़ उन्होंने दिए। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं ऐसे भी हैं जो जप लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे हजारों भी नहीं होते। कह रहे 1000 तो हमारे आश्रम में ही साधु ऐसे हैं जिनसे कह रखा 1000 कर ले, वो कह रहा नहीं हो रहे महाराज जी। ऐसे भी हैं। कह रहे एक गृहस्थ व्यक्ति है जो सन 2000 से लगा था, 2002 से, और उसने अभी तक 80 करोड़ जप चुका है। हाँ, श्री राम जय जय राम। 80 करोड़ वो जप चुका, जीवित है और अभी और जप रहा है। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी 80 करोड़ हो गया। 80 करोड़ का मतलब समझ रहे हो, सद्य प्राप्ति हो चुकी है भगवान की, ऐसी स्थिति है उनकी। तो उनसे महाराज जी ने बोला कि तुम 1 अरब करो, अभी से इसकी संख्या को पूरा करो, 1 अरब की संख्या पूरी करो। तो लगे हुए हैं महाराज, गृहस्थ हैं। उनको कौन से संत थे, दादू दयाल जी की शायद समाधि है कहीं इधर वृंदावन में, कहीं किस जगह जहाँ भी है, तो वो वहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने उनकी वाणी सुनाई दी थी। तब से उनके मन में निश्चय हुआ था मुझे भगवान का श्री राम जय राम का जप करना है। तो भैया अब उनके मन में ऐसी लगन लगी। महाराज जी कह रहे थे देखो करने वाले 80 करोड़ कर चुके हैं, जिन्हें सच में करना है, जिन्हें कुछ नहीं करना वो बात बना रहे हैं। फिर मैं तो क्या के थक गया हूँ भैया, नाम जप लो। फिर साधु लोग कह देते हैं कि भैया महाराज जी इतना होता नहीं। तो एक से बोला 6 करोड़ जपो। तो उस बालक से कहा 6 करोड़ जपो। तो अगले साल जब महाराज जी गए उनके पास, उस बालक के पास, तो महाराज जी ने बोला बच्चा कितना हो गया है? तो उस बालक ने कहा महाराज जी 1 करोड़ हो गया है। पर 1 करोड़ से ऊपर जब से गया हूँ तब से माला बढ़ नहीं रही है। तब से जैसे ही माला उठाता हूँ, सुमेरु को प्रणाम करता हूँ, माला जपने शुरू करता हूँ, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और भगवान का विरह जागृत हो जाता है। महाराज जी कहते हैं अब आगे होगा भी नहीं तुमसे, अब करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इतना नाम जब मैंने तुम्हें बोला था वो स्थिति तुम्हारी आ गई है। तो इतने भाव से उन्होंने 1 करोड़ जप लिया कि अब आगे जपा ही नहीं जा रहा है। इतना प्रेम भगवान के नाम से हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है, कब होता है ऐसा, कब भगवान ऐसी कृपा करेंगे। अभी तो 16 माला भी ले दे के बस पूछो मत, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो सो जाए, बस इतना है। काका पूछ लें कि अंगद जी कितना नाम जप हो रहा है, 61 तो मैं वैसे ही कर देता हूँ चलते फिरते, बाकी ऊपर नीचे इधर उधर मोटा मोटा 3 लाख के आसपास लपेटे में ले लेता हूँ। मन का हो तो अच्छा और ना तो और भी अच्छा। हाँ, मन की हो तो अच्छा और नहीं तो और भी अच्छा, वो भगवान की इच्छा। अपने आलस से प्रमाद को भगवान की इच्छा का नाम दे करके
हम अपने जीवन को चला रहे हैं। हम नहीं, मतलब मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ। तो करने वाले कर रहे हैं। दादू दयाल जी से पूछा, भैया अंत समय में, तो दादू जी ने कहा, दादू जैसा नाम था वैसा लीना ना है। जैसा राम जी का नाम था वैसा लिया नहीं। 22 घंटे वाले ये कह रहे हैं कैसी प्राप्ति थी। उनके शिष्यों ने बोला, महाराज जी कुछ पा लीजिए, कई दिनों से कुछ पाया ही नहीं था। तो काका खीरा काट के दिया, खीरा लो महाराज जी, आप खीरा। तो महाराज जी ने खीरा पाया नहीं, सिर्फ जिह्वा से मतलब टच कराया बस, और टच करा करके अपने शिष्यों से कहा कि पालो इसे। काका जितने शिष्य थे वहां मौजूदा, एक एक कोर पाते सबको भगवत प्राप्ति हो गई थी, सबको भगवत प्राप्ति हो गई थी। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा नाम जपा था, ऐसी उनकी श्रद्धा थी, और उनको स्वयं को प्राप्त था तभी तो वस्तु दे पा रहे थे। स्वयं को प्राप्त नहीं होगा तो कैसे दे पाएंगे। नाम लिया उसने सब किया, जोग यज्ञ आचार। जिसने नाम ले लिया उसने सब कर लिया। एक जगह व्याख्यान हो रहा था तो एक बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने कहा, नाम जप के सिवाय कलयुग में दूसरा कुछ साधन नहीं हो सकता, दूसरा कुछ साधन नहीं हो सकता। इसमें ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग नहीं हो सकता। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लिया जा सकता है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। ऐसा उन्होंने नाम की महिमा कही उन संत ने। तो स्वामी जी कहते हैं, उसके बाद पास में बैठे हुए महात्मा ने अपने व्याख्यान में कहा, बात बिल्कुल ठीक है, नाम जप के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर नाम महाराज की कृपा से ध्यान भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा, दान भी हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम जप से अगर ये नहीं हुए तो नाम की महिमा ही क्या हुई। बड़े से बड़े साधन भी नाम महाराज की कृपा से सुगम हो जाएंगे। यज्ञ, दान, पूजन, ध्यान, भजन, चाहे जो करो, नाम महाराज का सहारा लेकर करोगे तो सब तरह की योग्यता आ जाएगी। जगत के जाल को शांत करने वाला नाम महाराज है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाला है, परलोक में हित करने वाला है, अर्थात भगवान का परम धाम दिलाने वाला है, और लोक में माता पिता के समान हित करता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पूज्य मल्लूपीर सरकार कहते हैं, मुझे सबसे प्रिय पद अगर विनय पत्रिका में कोई लगता है तो महाराज जी ने कहा, मुझे ये लगता है कि भरोसो जाहि दूसरों सो करो, मोह को तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बालक का पालन पोषण माँ बाप के समान कौन कर सकता है। पिताजी बाहर की और माँ भीतर की सब तरह से रक्षा करती है। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहे तो सावन के अंधे ज्यों दीखत हरो हरो। चाटत रहो स्वान पातरी ज्यों कबहू न पेट भरो, सोहो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुसी धरो। स्वार्थ और परमारथ हूँ को नहीं कुंजरो नरो, सुनियत सेतु पयोधि पशाननी करी कपि कटक तरो। प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तह ताको काज सरो, मेरे तुम माए बाप दो आखर हो शिशु अरनि अरो। सकल साखी जो राखी कहूँ कछु, जो तो जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समझी परो। जिसे दूसरे का भरोसा हो वह भला ही भरोसा करे, पर मेरे तो यह राम नाम ही कल्प वृक्ष है। अंत में कहते हैं, मेरे तो माए बाप दो आखर, मेरे तो माँ बाप ये दोनों अक्षर हैं, र और माँ। मैं तो इनके आगे बच्चे की तरह अड़ा रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो गोस्वामी जी महाराज का जो चरित्र काका बड़ा सुंदर सुनाते हैं। हमने गोस्वामी जी का चरित्र काका के मुख से सुना है, और सच में गोस्वामी जी का जो चरित्र है वो इतना करुणा से भरा है चरित्र है कि आप रुदन के बिना रह नहीं पाएंगे।
और देखो कैसे आखिर में जा कर के, अच्छा गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आपके जो भगवान है ना राम जी, उनमें 12 कलाएं हैं। ओहो हो, गोस्वामी जी खिल उठे एकदम से, कह रहे यार क्या 12 कलाएं हैं? 12 कला वाला भगवान है मेरे राम? तो कह रहे आपको पता नहीं था क्या? अरे मैं तो सुंदर राजकुमार समझ के ही प्रेम कर बैठा था, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे तो ये पता ही नहीं था। पूज्य बाबूजी कहते हैं मधुर मृदुल सुंदर राजकुमार, पद में कहते हैं पूज्य बाबूजी। तो कहते हैं मैं तो राजकुमार समझ के प्रेम करता। 12 कलाएं भी हैं क्या इनमें? अच्छा प्रभु बड़े सुंदर, बताइए कौन कौन सी कलाएं हैं। तो ऐसा प्रेम करते हैं गोस्वामी जी महाराज राम जी से। मैं तो इनके आगे बच्चे की तरह अड़ रहा हूं, यदि मैं कुछ भी छिपाकर कहता हूं तो भगवान शंकर की साक्षी है। मेरी जीभ गिर जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तो नाम, पावन राधे तेरो नाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो भगवान शंकर की साक्षी है, मेरी जीभ गलकर गिर जाए। गवाही देने वाले से कहा जाता है कि सच्चा सच्चा कहते हो ना, तो गंगा जल उठाओ सिर पर। ऐसे भगवान शंकर जो गंगा को हर समय सिर पर अपनी जटा में धारण किए हुए रहते हैं, उनकी साक्षी में कहता हूँ। वे कहते हैं तुलसीदास को तो यही समझ में आया कि अपना कल्याण एक राम नाम से ही होगा। इस प्रकार राम नाम लेने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानो। हनुमान जी से याद आया कि चक्र दादा, हनुमान जी को हनुमान दादा कहा करते थे। तो एक बार उनके मन में आया कि शायद चित्रकूट में थे और वहाँ पे एक जगह है काका जहाँ हनुमत धारा, शायद कुछ ऐसा जगह है जहाँ हनुमान जी हैं। तो वहाँ दर्शन के लिए वे गए साथ में। एक सज्जन थे, शारदा प्रसाद थे शायद कोई, उनके साथ गए। तो
कहा जाता है चित्रकूट में कोई जाए और उसे राम जी की अनुभूति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चक्रदादा पुस्तक में उसमें लिखा हुआ था कि कोई चित्रकूट जाए उसे राम जी किसी स्वरूप में दर्शन ना दें, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। उन्हें जरूर दर्शन होते हैं कि जो भाव लेकर के जाता है। तो गए, चक्रदादा गए वहाँ पर, तो जहाँ हनुमान जी के दर्शन होते हैं तो वहाँ हनुमान जी के चढ़ते चढ़ते रात्रि हो गई। उस समय अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया तो जो शारदा प्रसाद जी थे वो ऊपर चढ़ गए। तो उन्होंने कहा आ जाओ, 5 सीढ़ियाँ ही तो बची हैं। अब वो चक्रदादा चाहते थे हनुमान जी आकर मेरे पास चने खाएं, वो चने लेकर के आए थे। अब ऐसा हुआ नहीं। अब जब नहीं हुआ तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, यहीं इस पे ठीक है, चलते हैं, चलो नीचे चलते हैं। तो नीचे चलने लगे। अंधेरा हो गया। तो वैसे तो क्या होता है, बंदर क्या होते हैं, और मंगलवार का ही दिन था, तो उस दिन मंगलवार को इतना प्रसाद लोग खिला देते हैं, बंदर जल्दी निपटा के अपने घर चले जाते हैं कहते जंगल में वापस चले जाते हैं। जैसे अब आप नवरात्रों में देखना, गौ माता को इतनी पूरियाँ खिला देंगे, गौ माता देखती नहीं है पूरी को। फिर सच में अब जाना नवरात्र में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन पूरी रखना, खाएंगे ही नहीं, रोटी खा लेंगे। कहेंगे दिमाग खराब, सिर में चढ़ गया तेल पूरियों का। और जो भी आए दे तेल पे दे पूरी पे पूरी, उनका बेचारा पेट भर जाता है। तो आज किन्हीं संत ने लिखा हुआ था, नवरात्रि में गौ माता को रोटी खिलाएं या चारा खिलाएं, पूरी ना दें हमें, हिकारत हो जाती है। हम ही खा लें, 10 पूरी खा लो, उसके बाद 11वीं रखो, अरे बस 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 बहुत हो गया, ज़्यादा मत दो, कुछ और बनाना शाम को, कुछ नींबू पानी है क्या, सिर में चढ़ गया तेल और हम गौ माता को, आजकल तो कुत्ता भी नहीं खाता पूरी। पिछली बार मैं जब लेने आया, मैं कहा चल एक पूरी कुत्ते को भी डाल दे कुत्ता ही देख के कह रहा है हटा, पूरी ने कहा आज बहुत खा ली, सुबह से बहुत खा ली। तो पूरी वगैरह से थोड़ा सा गौ माता को चारा भी खिला दें थोड़ा। तो हनुमान जी महाराज के दर्शनों के लिए चक्रदादा गए थे, तो वो चाहते तो कुछ अनुभूति हो इस प्रकार की। हनुमान दादा स्वयं आकर के चने पाएं। सारे बंदर जा चुके थे। तो जब उतरने लगे तो शारदा प्रसाद जी जो थे वो कम से कम 10-15 कदम पीछे थे शौचालय जाने की वजह से, और चक्रदादा आगे आगे चल रहे थे। अब जब ऐसी लालसा हो और जिनका छोटा भाई कन्हई हो, उसकी आशा कैसे पूरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने बात रखी हनुमान दादा, ये ठीक नहीं यार, दर्शन नहीं हुए। इतने में क्या होता है, इतना सोचते ही एक वृक्ष पे से एक कपि कूदता है मनुष्य की आकृति में, और जैसे ही कूदता है आगे, एक हाथ चक्रदादा को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उनके बैग में से चने निकालता है। चने निकाला, 2 मुट्ठी चने पा लेता है, और पा करके जैसे चक्रदादा ने देखा तो चक्रदादा तो समझ गए हनुमान जी महाराज, उन्होंने प्रणाम जैसे कैसे किया, और शारदा प्रसाद जी को आवाज़ लगाने के लिए पीछे गर्दन घुमाई, और जैसे ही गर्दन घुमाई तो वापस देखा तो गायब हो गए हनुमान जी महाराज। और महाराज अब तो क्या हुआ, अभी तक तो सिर्फ वही हनुमान जी महाराज आए थे, अब इतने बंदर आ गए, दे चने पे चने, सारे चने खा गए उनके। तो ऐसे उन्हें दर्शन हुए हनुमान जी महाराज के। एक बार क्या हुआ, देखो भगवान के भरोसे कोई रहता है ना तो उसकी होती है रक्षा। और चक्रदादा तो विश्वास की मूर्ति हैं भैया, उनको भगवान पर इतना विश्वास था, हैं? जो शेर के पास सो जाए उसका कितना विश्वास होगा भगवान पर। यहाँ तो कॉकरोच अगर अगल बगल में हो तो नींद नहीं आती, छिपकली हो कमरे में तो नींद नहीं आती जब तक उसे भगा नहीं लेते। तो चक्रदादा एक बार पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने निश्चय किया कि मैं संतों का सम्मेलन करवाऊंगा। तो उस सम्मेलन में सब संतों को न्योता भेजा, तो उसमें बड़े बड़े संत हरि बाबा जी महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज, इन सबको न्योता गया था, पर ये लोग आ नहीं पाए किसी कारण से। पर और बहुत से संत आए थे, उनका भंडारा था, पूरे भंडारे की व्यवस्था थी, प्रसाद चलता था। और प्रसाद चल रहा था तो
क्या हुआ काका, आटे की कमी पड़ गई। तो ब्रह्मचारी जी ने बोला कि सुदर्शन जी आप देखिए कुछ व्यवस्था हो सकती है कि आटे की कमी पड़ रही है और भंडारा लगातार चल रहा है, कुछ हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा देखते हैं, वैसे भगवान का कार्य है तो इसमें कभी कमी तो पड़ नहीं सकती है। तो ऐसी बात बोली तो क्या हुआ, चक्रदादा रात्रि में निकलने वाले थे तो उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर एक वो था, किला था, उस पर अंग्रेजी कोई शासक था, उसका वहाँ पर वो उसको पहरेदार बनाया गया था। तो वो अंग्रेजी शासक आया और उसने पूछा चक्रदादा से, कौन हो तुम। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो संतों का ये पंडाल लगा, यहाँ पे भारत के सारे संत हैं। तो उसने इंग्लिश में बोला ऑल सेंट्स आर हियर। और तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो चक्रदादा को याद आ गई आटे की बात। चक्रदादा ने कहा कि सेवा करना चाहते हो तो आप ऐसा करो, आटे का बंदोबस्त करो। तो उन्होंने कहा कि आटे का, तो चक्रदादा ने बोला हम पैसे दे देंगे, चिंता मत करना। कह रहे नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए। कह रहे कितना आटा चाहिए। कह रहे जितना मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पता नहीं कितने कट्टे थे, तो एक ट्रक आया था पूरा का पूरा भर करके। तो उन्होंने 100 कट्टे होंगे, इतने होंगे, रघुनाथ जी का आइडिया है। तो उन्होंने जैसे बोला भाई इतना आटा आ जाएगा और तुम रात को ना, मतलब तुम्हारे पास बंदोबस्त है उतरवाने का। तो चक्रदादा ने बोला कि भाई सेवक तो सारे रात्रि में चले जाते हैं। तो उन्हें कोई बात नहीं, मैं अपने सारे सोल्जर्स को भेज दूंगा। अब इतनी बात बोली तो जैसे जाने लगे वो, तो उन्होंने कहा कि भाई तेल भी तो लगता होगा, घी भी तो चाहिए होगा। तो चक्रदादा ने बोला कि चाहिए तो है। तो उन्होंने कहा कि 5 कैन बहुत होंगी। तो कह रहा कि चक्रदादा ने बोला ठीक है। फिर बोला कि कैरोसिन भी लगता होगा, भाई बिजली की व्यवस्था है नहीं तो यहाँ पे सब चीज़ें लग। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है भाई। काका वो बंदा गया, चक्रदादा यहाँ से चुपचाप अपना नदी पार करके अपनी कुटिया पे चले गए। उन्होंने बताया भी नहीं, यहाँ पे जो गोदाम में जो थे ना उन्हें बता के भी नहीं गए। चक्रदादा भूल गए, दिमाग से उतर गए होंगे। तो सुबह आए तो जो गोदाम के जो सेवकदार थे तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ पे तो रात्रि में अंग्रेज शासक आया था और उसने ट्रक भरवा के इतने कट्टे ये और आटे के और इतना कैरोसिन और इतना टीन घी तो पता ही नहीं कितना भिजवा दिया उसने, तो ज़्यादा भिजवा दिया पता नहीं कितना। तो उन्होंने कहा देखा तो चक्रदादा कह रहे अरे यार मेरे तो दिमाग से ही भूल गया, मैं गोदाम में कहना तो चाहिए था गोदाम के रखवाले को भाई उतरवा लेना या कुछ मदद कर देना, खोल देना दरवाज़ा। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आए, उन्होंने कहा कि सुदर्शन जी कुछ व्यवस्था हुई, आटा वाटा कम पड़ रहा था। कह रहे महाराज गोदाम में चलकर देखते हैं। देखो तो गोदाम भरा पड़ा था, गोदाम भरा पड़ा था। तो वहाँ पर सौभाग्य माँ लिखती हैं चरित्र में, माँ कहती हैं कि वो अंग्रेज शासक ही था, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अंग्रेज शासक ही आया हो। ये जगन नियंता भगवान भी आ सकते हैं इस रूप में व्यवस्था करने। तो चक्रदादा का इतना विश्वास था भगवान के ऊपर। मैं तो दादा से कह रहा था आज मेरा भगवान से विश्वास ही उठ चुका है कि मेरे मन की नहीं होते तो विश्वास उठ जाता तत्काल। अपनी राजी नहीं मन की नहीं होगी तो भाई भगवान से विश्वास उठ ही जाता है, सहज स्वाभाविक है। पर कोई और ऑप्शन है दादा? कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, भगवान की ठोर रखनी पड़ेगी भैया। तो यह कलयुग महाराज कालनेमी राक्षस है, कपट का खजाना है और नाम महाराज हनुमान जी हैं। हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में प्यास लग गई। मार्ग में कालनेमी तपस्वी बना हुआ बड़ी सुंदर जगह आश्रम बनाकर बैठ गया। रावण ने यह सुन लिया था कि हनुमान जी संजीवनी लाने जा रहे हैं और संजीवनी सूर्योदय से पहले दे देंगे, तब तो लक्ष्मण जी जी जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। इसलिए किसी तरह से हनुमान जी को रोकना चाहिए। कालनेमी ने कहा मैं रोक लूंगा। वह तपस्वी बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने साधु देखकर उसे नमस्कार किया। तुम कैसे आए हो?
महाराज प्यास लग गई तो बाबा जी कमंडलू का जल देने लगा। इतने जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी, अच्छा जाओ सरोवर पी जाओ। वहां गए तो मकड़ी ने पैर पकड़ लिया, उसका उद्धार किया। पहले उसने सारी बात बताई, महाराज ये कालनेमी राक्षस है और आपको कपट करके ठगने के लिए बैठा है। हनुमान जी लौट कर आए तो वह बोला, लो भाई आओ, दीक्षा दूं तुम्हारे को, दीक्षा दूं तुम्हारे को। हनुमान जी ने कहा, महाराज पहले गुरु दक्षिणा तो ले लो पहले गुरु दक्षिणा तो ले लो। पूंछ में लपेटकर ऐसा पछाड़ा कि प्राण मुक्त कर दिए। कलयुग कपट का खजाना है, जो नाम महाराज का आश्रय ले लेता है वह कपट में नहीं आता। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सुरसाल। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग महाराज हिरण्यकशिपु हैं और जापक जन भजन करने वाले प्रहलाद के समान हैं। जैसे भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की हिरण्यकशिपु को मारकर रक्षा की थी, ऐसे भक्तों की रक्षा कलयुग में नाम महाराज करते हैं। जिमे पालहि दलि सुरसाल, यह राम नाम देवताओं के शत्रु राक्षसों को कलयुग को मारकर भजन करने वालों की रक्षा करने वाला है। देखो भाई, भाव से कुभाव से क्रोध से कैसे ही लग जाओ। एक बार शायद स्वामी राम तीर्थ थे या समर्थ स्वामी रामदास जी थे शायद, तो उन्होंने कहा कि भाई विशुद्ध सत्संग से भगवान के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज भाई विशुद्ध सत्संग से भगवान के दर्शन, आज तक जो सत्संग कराया तो विशुद्ध नहीं था क्या? विशुद्ध सत्संग नहीं था क्या आज तक जो कराया? तो उन्होंने कहा, आज रात को होगा विशुद्ध सत्संग। जिसे भगवान के दर्शन चाहिए आ जाना। भाई सब आगे बड़े चाव में, जैसे अपने यहाँ 9:30 बजे सब भक्त आते हैं भगवान के दर्शन करने, है ना काका? 9:30 बजे सब ऑफिस से आ जाते हैं तो इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं। 9:30 बजे सही टाइम आ जाता है और कुछ जो घर पर जो काम रहते हैं वो निपटा के आ जाते हैं दादा। पर आज एक को मैंने रोक लिया था, घर के काम निपटाने जा रहा था। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा विशुद्ध सत्संग करेंगे। रामदास जी महाराज ने कहा, आज सब आ जाएं, भगवान के दर्शन होंगे सबको। सब आ गए भाई। कीर्तन शुरू हुआ। जैसे कथा से पहले भगवान के नाम का कीर्तन शुरू होता है, तो शुरू हुआ, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, श्री हनुमान अवध सरयू अति अभिराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, तो भैया उन्होंने कहा विशुद्ध सत्संग होगा। विशुद्ध सत्संग ऐसा शुरू हुआ कि श्री राम जय जय राम, भाई घंटे हो गया भर
यही कीर्तन चल रहा है। अब 1 घंटा हुआ, कह रहे महाराज जी ने आज कीर्तन कुछ लंबा नहीं कर दिया। आज तो सत्संग से पहले तो कीर्तन 2-3 मिनट का करवाते थे महाराज जी, आज तो 1-1.5 घंटा हो गया, रुक ही नहीं रहे हैं। अब 2 घंटे हो गए, कह रहे महाराज जी की धुन लग गई है लग रहा है। भाई 2 घंटे हो गए। पूज्य मलुक पीर सरकार कह रहे थे एक दिन, उन्होंने श्री राम जय राम का कीर्तन गाया। महाराज जी ने कहा मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है रोकने का भी, दिल कर रहा है मैं एक कथा पूरी श्री राम जय राम में निकालूं आज। अरे कभी कभार ऐसा होता है धुन लग जाती है। कभी कभार आप देखिए प्रहलाद जी पद गाते हैं तो कितना इनको भी स्वयं में भाव आता है। और कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लग रहा होता है। भाई सबके साथ होता है, कभी मन बहुत लगता है, कभी मन नहीं लगता है। तो जब मन नहीं लगे तो क्या करें? जबरदस्ती लगाएं। जैसे जबरदस्ती रोटी खाते हैं, पेट भरा है, मन नहीं कर रहा, दस्त लगे हुए हैं, मतलब लूज मोशन लगे हुए हैं बंदे के, तब भी वो सोचेगा दादा कि 2 दिन हो गए लूज मोशन लग रहे हैं, कुछ तो पालूं, देखी जाएगी निकलेगा ही तो सही। पा तो लेते ही हैं, जूस पी लें, शेक पी लें, कुछ भी लें, दूध पी लें, जैसे मैं करता हूँ अक्सर। मेरे लूज मोशन से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कराता रहूँगा दर्द के मारे, लेकिन दूध जरूर पीना, क्योंकि गोपाल 4 बजे सुबह बना के लाता था। जब दादा के साथ रहते हैं, गोपाल बड़ा सेवकदार है भैया, इसकी सेवा कमाल की है बंदे की, पर केवल दादा के लिए। चलो समय हो रहा है, जल्दी भैया आएंगे नहीं, क्योंकि फालतू में ऊपर समय हो जा रहा है। मैं बात बता देता हूँ, फिर थोड़ा बहुत मजाक हो जाता है, क्योंकि गोपाल के बिना, भगवान के नाम गोपाल के बिना सत्संग पूरा नहीं होता। तो विशुद्ध सत्संग हुआ गिरधर, 3 घंटे का आगा कीर्तन चल रहा है। भाई सब परेशान, आज क्या हो गया महाराज जी को, कथा क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं महाराज जी? 4 घंटे हो गए भाई, अब रात्रि के 11 बज रहे हैं। पीछे वाले तो उठ के चले गए, कुछ अभी आए हैं पीछे, कुछ चले जाएंगे। यार बोलने का मन कर रहा, जवान पे आ रही, पर बोलूंगा नहीं। बोल दो दादा। दादा मधुर की तैयारी चल रही है, आज कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे लगा कि शनि मंदिर पे सब पैम्पलेट बांटने चले गए लग रहा है। देखो भैया अपना मधुर आ रहा है, उसकी तैयारी काका लगे हुए हैं, गिरधर प्रभु लगे हुए हैं। हम लोग तो वो हैं जो जिनको दादा ये कह रहे हैं कि भाई टाइम से तैयार होके पहुंच जाना। मैं तो वो हूँ, और उसमें भी लेट हो जाता हूँ। दादा कहते हैं अंगद जी यार कोई सेवा नहीं थी, उसमें भी लेट, आने में भी लेट, फुल प्रसाद खाना था उसमें भी लेट। अब क्या हुआ, 11 बज गए काका। जैसे ही 11 बजे आधे उठ के चल दिए पीछे से। अरे यार महाराज जी का आज दिमाग को पता नहीं क्या हो गया, कीर्तन ही कीर्तन कर रहा है, सत्संग की कोई बात नहीं कह रहे थे, विशुद्ध सत्संग होगा। थोड़े और जो श्रद्धालु थे वो कह रहे यार धुनी लग गई लग रहा है, धुन लग गई महाराज जी के, जैसे होता ना, तो आज धुन लग गई महाराज जी की, तो पता नहीं कब तक चलेगा, चलो यार चलते हैं। अब चल दिए भाई। अब सारा पंडाल खाली हो रहा है धीरे धीरे। अब बच गए म्यूजिक वाले, अपने अजय प्रभु और मृदंग वगैरह बजाएं, सासत वगैरह, गिरधर वगैरह। ओ भाई वो श्री राम जय जय राम गिरधर कर रहा है, कितनी तेज बजाऊं, दिमाग खराब हो रहा है। श्री राम जय राम ये आदमी, इसको कुछ हो गया, हाथ को जान नहीं लग रही। तो इन्होंने कहा यार बंद कर दो, महाराज जी तो बिना धुन के भी गाए जा रहे हैं आज। एकदम रोक करके देखा तो महाराज जी तो श्री राम जय राम कह रहे, आप बंद करो यार, हो गया। तुरंत अजय ने बंद कर दिया, कह रहे आज सत्संग नहीं होगा तो मैं आऊँगा ही नहीं, क्योंकि भैया आ नहीं रहे हैं, तो पेटी बजा के करना क्या है। नहीं भैया नहीं आया तो ये आता नहीं है,
मैं ऐसे कई बार टोकता हूँ दादा कि भाई आ जाया कर कीर्तन सत्संग भी अटेंड कर लिया कर, पर ये कह रहा है अरे जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो मुझे प्राप्त है। फिर मैं कहता हूँ भाई तू नित्य प्राप्त की प्राप्ति कर ले। हैं काका? काका कह रहे अंगद जी ज़्यादा मत खींचो बच्चों को, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे आपसे। भाई नाराज़ मत हो ना, मैं बड़ा गरीब व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो उन्होंने विशुद्ध सत्संग हो गया, माँ विशुद्ध सत्संग हो गया। तो दादा 12 बज गए, सब उठकर चल दिए। अब केवल महाराज जी और महाराज जी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। जय श्री राम। और महाराज रामदास जी महाराज के कंधे पे हाथ रखा, करो भगवान के दर्शन। और इतना बोलते, भैया संत तो दयालु होते हैं, उन्होंने सोचा कि पहले जो सत्संगी है उन्हें कराऊं दर्शन। तो उन्होंने पहले तो हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि भक्तों दर्शन करो। तो देखा दर्शन किसे कराएं? बच्चे 9:30 आते हैं तो दर्शन किसे कराएं? दर्शन किसे कराएं? चले गए थे तो सारे जा चुके थे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई देखो यहाँ पे दर्शन करने वाला कोई नहीं है, ये सब आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप में दम भी है या नहीं है भगवान के दर्शन कराने का, हैं? इन्हें किसी को दर्शन नहीं करना है। तो विशुद्ध सत्संग से, विशुद्ध सत्संग क्या? कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन। भगवान के नाम कीर्तन से भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा कि भैया महाप्रभु जी उसी के यहाँ, एक बार महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, उसी के यहाँ जाऊँगा प्रसाद पाने जो 1 लाख नाम जप करेगा। तो क्या महाप्रभु जी ये चाहते थे क्या कि मैं नहीं जाऊँ किसी के यहाँ? पर वे चाहते थे कि हर कोई नाम जप करे, ये वो प्रेरणा देना चाहते थे। तो ऐसे भैया नाम कीर्तन से, विशुद्ध सत्संग से भगवान की प्राप्ति होती है। समय ज़्यादा हो गया, पूज्य भैया आएंगे नहीं, अपना आरती करते हैं महाराज। हरि बोल।